एवरीवन, मेरा नाम है अपनी। कैसे हैं दोस्तों? स्वागत करती हूँ मैं आपका एक अपनी अलग वीडियो में, जो कि आप लोगों के कहने पर मैं बना रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस आ रहे थे कि अपनी वेट लॉस के बारे में तुम क्या कर रही हो, वेट लॉस कैसे किया, क्या खाने पीने में बदलाव किया है, आजकल क्या खा रही हो, तो वो सब चीजें हमें बताओ। तो आज की वीडियो में बहुत सारी जितनी भी जानकारी अब तक मैंने इकट्ठी करी है और मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी है, और मेरा वेट लॉस क्यों हो रहा है, क्या कारण है, क्या मैं आज पूरे दिन में खा रही हूँ, वो सब बताने वाली हूँ। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि विमान उड़ने के लिए तैयार है। तो मेरा वेट लॉस होने के 3 बड़े कारण रहे हैं, जिसमें पहला है डाइटिंग, दूसरा है एक्सरसाइज या योगा, और तीसरा है स्ट्रेस। जी बिल्कुल, आपने सही सुना, स्ट्रेस। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग डाइटिंग के बारे में। तो देखिए फ्रेंड्स, डिलीवरी के बाद मेरा कम से कम जब जैसे जापा होता है वो चीज 80 kg मतलब मेरा वेट बढ़ गया था, और उसके बाद मैंने 6 महीने तक कुछ नहीं किया। उसके बाद मैंने जो भी कुछ किया उसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, क्या उस टाइम मेरा खाने पीने का शेड्यूल रहा था वो सब, क्योंकि उस टाइम मैं क्यारो को फीड भी करवाती थी। तो वो सब चीजें ना आपको मैंने 2 स्पेशल वीडियो बनाई है, उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं ना लिंक दे रही हूँ, आप वहां से जाके देख लीजिएगा। नहीं तो वीडियो के लास्ट में ना आपको वेट लॉस की एक पूरी प्ले लिस्ट दिखाई देगी, उसके अंदर आपको वो सारी वीडियो मिल जाएंगी। तो चलिए, ये तो था हमारा जब मैंने डिलीवरी के बाद वो चीज करी, मतलब डाइटिंग करी थी। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद ना मैंने अपनी डाइट जो है थोड़ी सी चेंज करी है, जो कि आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। और अब बात करेंगे हम लोग योगा और एक्सरसाइज के बारे में। देखिए, जो हमारी पूरी बॉडी होती है ना, ऐसा नहीं है कि मतलब कि केवल डाइटिंग करने से आप पतले हो जाओगे या एक्सरसाइज करने से आप पतले हो जाओगे। नहीं, जब तक आप दोनों चीजें नहीं करोगे रिजल्ट नहीं दिखाई देता, मतलब इतना अच्छा दिखाई नहीं देगा। तो अगर मैं आपको कहूँ कि अगर 80% आपकी बॉडी पे डाइट असर करती है, तो 20% योगा भी करता है। और अब मैं अपनी बात करती हूँ, सच कहूँ तो मैं पिछले 6-7 महीने से योगा एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ। उसका रीजन शायद आपको पता है कि मैं मतलब मेंटली डिस्टर्ब थी, इस वजह से मतलब मेरा मन नहीं लग रहा था योगा एक्सरसाइज करने में, तो इसलिए मैंने वो सब चीजें छोड़ दी। लेकिन अब मैं दोबारा से स्टार्ट करूंगी, तो तब मैं आप लोगों के लिए स्पेशली एक वीडियो भी बनाऊंगी कि कुछ एक्सरसाइज मैंने स्पेशली करी, जिससे मेरा जो बेली फैट है ना, स्पेशली डिलीवरी के बाद क्या होता है ना कि आपका बेली जैसे लटक जाता है, तो वो सब चीजें ना मेरी कंट्रोल में आ गई, और लिटरली मेरे को जो ना मेरा जो स्टमक है वो बहुत अच्छे से बिल्कुल एकदम लाइन अप हो गया है। तो वो मैं जरूर आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अब बात करते हैं स्ट्रेस के बारे में। तो देखिए, हर एक की बॉडी ना डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती है, कि कोई मोटा हो जाता है, कोई पतला होता है, किसी के एक्ने निकल आते हैं, किसी की स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, किसी के बाल झड़ते हैं। तो मेरा जो बॉडी है ना वो ऐसी है कि मैं पतली हो जाती हूँ। ना केवल मेरा वेट लॉस होता है, बल्कि मेरे इंचेस भी लॉस होते हैं और मेरे बाल भी झड़ने शुरू हो जाते हैं। तो ये एक वजह है कि क्योंकि मैं स्ट्रेस में थी, और इस वजह से मेरे जो वेट लॉस का कारण एक ये भी रहा है। स्ट्रेस में मैं क्यों थी ये तो शायद आप सबको पता ही है, क्योंकि मैं इंडिया में थी, 1-1.5 साल से अपने हस्बैंड से दूर थी, अमेरिका नहीं आ पा रही थी कोविड की वजह से। तो फाइनली अब हम लोग आ गए हैं, मैं अब खुश हूँ, हमारी जो फैमिली अब पूरी हो गई है, तो अभी जो ये मेंटल पीस है ना वो मुझे मिल चुकी है। तो ये 3 बड़े कारण रहे हैं मेरे जो वेट लॉस होने के। तो चलिए सबसे पहले अब आज हम लोग बात करेंगे डाइटिंग के बारे में, कि मैं आज पूरे दिन में क्या खाने वाली हूँ, वो सब चीजें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल सुबह से। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो सुबह के बज रहे हैं अभी 7:30, 7:45 के करीब हो रहा है एक्चुअली, और मेरे दिन की शुरुआत होती है थायराइड की गोली से। तो सबसे पहले मैं ये लेती हूँ, ये मैं कोई भी डिटॉक्स वाटर से कुछ नहीं लेती हूँ, प्लेन पानी से मैं ये दवाई जो है वो लेने वाली हूँ। 15 मिनट हो चुकी हैं और अब मैं डिटॉक्स वाटर पीने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं पीऊंगी ये वाला पानी जो मैंने रात में तैयार करके रख दिया था। इसके अंदर मैंने अजवाइन डाली हुई है, तो उसको गर्म करूंगी पहले और फिर मैं इसको लेने वाली। तो 10 से 12 मिनट के बाद मैं यहाँ पे रात में भीगे हुए जो है वो कुछ ड्राई फ्रूट लेती हूँ। अभी फिलहाल मेरे पास बादाम ही है केवल, तो मैं बादाम वो ही खा रही हूँ। 7 से 8 बादाम मैं खा लूंगी। और नहीं तो इसमें वॉलनट्स भी होते हैं, इसमें मुनक्खे भी होते हैं, इसमें छुआरे भी होते हैं, काफी कुछ चीजें मैं इसमें ऐड कर लेती हूँ। लेकिन फिलहाल मेरे पास नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, तो जो भी है मेरे पास मैं वही खा रही हूँ। तो
बात करते हैं ब्रेकफास्ट के बारे में। तो देखिए ब्रेकफास्ट में पराठा भी लेती हूँ, मैं चीला भी लेती हूँ, बेसन का चीला जो होता है, या फिर उत्पम जो भी है वो लेती हूँ। तो पराठे में जैसे आलू का पराठा, मूली का पराठा, ये नहीं कि जो भी तरीके के पराठे होते हैं वो लेती हूँ, लेकिन उसका जो डो है वो मैं डिफरेंट तरीके से मलती हूँ। जैसे कि थोड़ा सा मैंने आटा लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा बेसन ऐड करूंगी, थोड़ा सा फ्लेक्सीड और नमक, इसको मिला करके हम एक जो डो है वो बना करके तैयार कर लेंगे। और यही डो सिमिलर जो यही चीज है वो मैं लंच में भी यूज करती हूँ और वही चीज मैं अपने ब्रेकफास्ट में भी यूज करती हूँ। तो ये जो आटा मला हुआ है ना, इसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलता है इससे ना। सबसे पहली चीज में बेसन और फ्लेक्सीड जो है ना, वो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है ना वो नहीं होने देता। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले इसको दूर कीजिए। अगर ये नहीं दूर होगा तो वेट लॉस होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पराठे के साथ मैं ज्यादातर सब्जी लेना पसंद करती हूँ। सब्जी में कोई भी हो सकता है, जैसे जो भी रात की बची हुई होती है वो मैं यूज कर लेती हूँ। लेकिन समटाइम सब्जियां नहीं होती हैं तो मैं अचार ले लेती हूँ, लेकिन हाँ बटर मैं नहीं लेती हूँ। केवल अचार या फिर सब्जी के साथ मैं ये पराठा खाती हूँ। साथ ही साथ मैं सुबह के टाइम ना पहले मैं दूध लिया करती थी, यस, और क्योंकि दूध से ना बिना दूध के मेरा बॉडी चलती नहीं थी। लेकिन मैंने कहीं पढ़ा कि ना दूध और नमक के कॉम्बिनेशन से ना कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। तो अब मैंने ये जो दूध है वो लेने के बजाय मैंने चाय लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि उस दूध की फॉर्म थोड़ी बहुत चेंज हो गई है उसमें। लेकिन मैं बिना खाली मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर सकती, इसलिए मुझे चाय या दूध तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए मैंने कॉन्स्टिपेशन हो रहा था, इसीलिए मैंने दूध छोड़ करके चाय पे मैं आ गई। बात करते हैं लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में। तो लगभग 9 बजे के करीब या 9:30 बजे के करीब मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। तो उसके बाद क्योंकि बहुत सारा काम रहता है, बच्चा भी है साथ में, तो भूख लग जाती है। तो तकरीबन 12 बजे के करीब ना मैं या फिर 11:30 या 12 बजे के बीच में मैं कुछ जूसी फ्रूट लेती हूँ, या फिर जो भी मेरे पास अवेलेबल है उस टाइम। जरूरी नहीं है कि वही होना चाहिए। फिलहाल संतरे बहुत अच्छे से आ रहे हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा मिल रहे हैं, तो ऑरेंजेस ही हमारे घर पे ज्यादा रहते हैं, तो मैं वही उस टाइम खा लेती हूँ। लंच के बारे में। तो फ्रेंड्स लंच ना मेरा ऐसा नहीं, मैं कभी स्किप नहीं करती हूँ अपना लंच मुझे चाहिए ही चाहिए। काफी लोगों को मैंने ऐसा देखा है कि वो क्या करते हैं कि सुबह खा लेंगे अच्छे से और फिर सीधा रात में खाएंगे, कि हम पतले होना चाहते हैं तो हम बीच में कुछ नहीं खाने वाले। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि ऐसे ना बॉडी और ज्यादा बेकार हो जाएगी। तो लंच जरूर करना ही करना है आपने। तो बेसिकली मैं क्या करती हूँ लंच में, आटा वही है मेरा जैसे मैंने पहले मला था। उसमें मैंने आटा भी गेहूं का आटा, बेसन, फ्लैक्सीड और नमक डाल के डो बना करके तैयार कर लिया। उसकी मैं रोटी बनाऊंगी और साथ में कोई सब्जी होनी चाहिए। सबसे पहली चीज ये, सब्जी तो खैर कोई भी हो सकती है, लेकिन मैं इस बात का ध्यान रखती हूँ कि अगर मैं चपाती ले रही हूँ तो मैं चावल नहीं लूंगी, तो चावल ले रही हूँ तो मैं चपाती नहीं लूंगी, मतलब दोनों का कॉम्बिनेशन साथ में नहीं होना चाहिए। अगर आज की बात करें तो मैंने चपाती के साथ मैंने लौकी और चने की दाल बनाई थी, साथ ही थोड़ा सा सैलेड ले लिया है मैंने, और एक दही जरूर होती है, दही के बिना मैं खाना नहीं खा सकती। तो आपको मेरे लंच में दही जरूर मिलेगी, फिर चाहे मैं उसका रायता बना लूं या फिर किसी और कुछ भी मिला करके मैं उसका रायता बना के तैयार कर लूं, या फिर प्लेन दही ले लूं, तो दही होनी ही होनी चाहिए मेरे लंच में। और रोटियों पे मैं हमेशा घी लगाती हूँ। ऐसा नहीं है कि रोटी पे घी नहीं लगाऊंगी। कितनी बार मैं सब्जी में भी घी डाल लेती हूँ, तो घी का परहेज मैं नहीं करती हूँ कि मैं बिल्कुल भी घी ना लूं। बात करते हैं लंच के बाद आता है इवनिंग टी का टाइम। तो सच कहूँ तो मैं उस टाइम कुछ नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे भूख ही नहीं लगती है। हम लोग लंच बहुत ज्यादा लेट करते हैं, 2:30-3 के करीब हमारा लंच होता है, और उसके 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं, उसके बाद 1 घंटे तक मैं कुछ नहीं खाती हूँ, ना कुछ पीती हूँ। उसके बाद फिर डिटॉक्स वाटर पीना, पानी पीना, इन सब चीजों का नंबर आ जाता है। और फिर डिनर में काफी ज्यादा पहले कर लेती हूँ, तो भूख नहीं लगती है। अगर आप जैसे 7 बजे डिनर कर रहे हैं या फिर 7:30 बजे डिनर कर रहे हैं, तो प्लीज बीच में आप कुछ जरूर खा लीजिएगा। जैसे कि कोई आप जूस ले सकते हैं, आप कुछ फ्रूट खा सकते हैं, या फिर नारियल पानी जो है वो ले सकते हैं। लेकिन मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरा जो डिनर है वो 6 बजे तक, मैक्सिमम 6 बजे या 6:30 बजे खिंचता है, और मैं डिनर कर लेती हूँ। और उस टाइम मैं डिनर में क्या लेती हूँ, मैं लेती हूँ फ्रूट्स। जी हाँ, जितने खूब सारे फ्रूट्स हैं, जो भी सीजनल फ्रूट आते हैं वो सब मैं लेना पसंद करती हूँ, जो भी मेरे घर में अवेलेबल है। कितनी बार एक ही फ्रूट रहता है, कितनी बार 2 फ्रूट्स रहते हैं, तो वो सब चीजें मैं खा लेती हूँ। लेकिन इसके बाद ना मैं नमक नहीं खाती हूँ। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि इसके अलावा और ऑप्शन में क्या है डिनर में।
आप काला चना ले सकते हैं, उसकी चाट बना सकते हैं, मतलब खीरा प्याज टमाटर काट के छोला चाट बना सकते हैं, राजमा या फिर लोबिया या फिर बहुत सारे मटर जो है उसकी चाट बना सकते हैं। तो इन सब चीजों की चाट बना करके आप मतलब खा सकते हैं, जो कि मैं भी करती हूँ, क्योंकि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कितनी बार मतलब घर में फ्रूट होता ही नहीं है, तो फिर ध्यान रखना पड़ता है कि हाँ आपको कुछ इस तरह की चीजें प्रिपेयर करनी पड़ती हैं, तो वो सब चीजें मैं रखती हूँ। ये एक मेरा डिनर का प्रोसेस रहता है। और डिनर के बाद मैं बिल्कुल भी नमक नहीं खाती हूँ, यानी कि 6 बजे या 6:30 बजे के बाद मैं नमक बिल्कुल छोड़ देती हूँ, बिल्कुल नमक नहीं खाती हूँ। उसका बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। एंड मतलब इसका रिजल्ट ना आपको मतलब 1 महीने मतलब 15 दिन या 20 दिन के अंदर पता चल जाएगा कि रियलिटी में क्या अगर हम लोग 6 बजे के बाद नमक ना खाएं तो उसका फर्क पड़ता है, बिल्कुल बहुत अच्छा वाला फर्क पड़ता है। तो साथ ही साथ मैं बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है ना, इसके बीच में मैं खूब सारा जो डिटॉक्स वाटर हमने तैयार किया है, जैसे अजवाइन डाला या फिर जो भी जीरा डाल के कुछ भी करा है, तो वो सब चीजें मैं लेती हूँ। इसके बाद रात को नंबर आता है 10 साढ़े 10 बजे, जब सोने से पहले दूध लेते हैं हम लोग। तो दूध में कुछ भी हो सकता है, हल्दी मैं यूज कर सकती हूँ या फिर बेसन वाला एक मैंने रेसिपी शेयर करी थी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट जब मेरा कभी गला खराब होता है, मुझे जुकाम जैसी फीलिंग होती है, तो मैं वो वाला दूध बना लेती हूँ। तो बेसिकली 10 साढ़े 10 बजे हम जो है वो दूध ले लेते हैं। नंबर आ जाता है तो बाकी जो काम होते हैं वो सब हम लोग करते हैं कि कल को क्या बनाना है, कोई चाट तो नहीं बनानी, या फिर फ्रूट्स हैं तो चलो फ्रूट से काम चल जाएगा। तो वो सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जो वो नॉर्मल हमें ड्राई फ्रूट्स हैं वो भिगो के रखने हैं। अगले दिन सुबह के लिए हम लोग अपना जो डिटॉक्स वाटर है वो बना करके तैयार करते हैं। डिटॉक्स वाटर के बारे में बता दूं कि ऐसा मत सोचिएगा कि मतलब जैसे जीरे वाला जो पानी हम लोग बना रहे हैं या फिर अजवाइन का पानी जो हम बना रहे हैं, वो आपको मतलब आप लंबे समय तक यूज करें, क्योंकि अगर आप लंबे समय तक यूज करेंगे ना तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल 0 हो जाता है, उसका फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हर हफ्ते में आप को वो जो डिटॉक्स वाटर ना वो चेंज कर देना है, उसका फर्क पड़ेगा आपको। अब देखना आपकी बॉडी पे। तो आप जैसे एक हफ्ते आप जीरे का पानी पी रहे हैं, तो अगले हफ्ते आप अजवाइन का पानी पी लीजिए, उससे अगले हफ्ते आप लेमन का पानी पी लीजिए, उससे अगले हफ्ते आप चिया सीड, फ्लैक्स सीड, ऑरेंज, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जो डिटॉक्स वाटर में आपको मिल जाएंगी। मैंने भी काफी वीडियो बना रखी है, उसमें भी आप एक बार चेक कर सकते हैं। तो आप ये जो है वो ट्राई कीजिए, लेकिन एक जैसा पानी बिल्कुल मत यूज कीजिएगा। आई होप ये जो वीडियो है आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी और मतलब आप इस चीज को फॉलो करेंगे। एंड लिटरली अगर आज से आप ये जो डाइट है फॉलो करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले अपना वेट मतलब वेट करके देखिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए और 15 दिन बाद फिर करके देखना आपको बहुत ज्यादा फर्क दिखाई देगा। एंड प्लीज केवल डाइट मत कीजिएगा, थोड़ा सा एक्सरसाइज और योगा भी करना है। और अगर आप डाइट कर भी रहे हैं तो पूरी शिद्दत से कीजिएगा, ऐसा नहीं करना ये थोड़ी सी चिटिंग कर ली या वैसे कर लिया और फिर आप कहेंगे कि अब कुछ असर नहीं पड़ा। तो ऐसा मत करना, मतलब उसको प्रॉपर अगर करोगे तो आपको फायदा जरूर दिखाई देगा। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी और हेल्पफुल होगी। और अभी भी कोई आपको क्वेश्चन हो या फिर कुछ जानना हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं आंसर देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। चलिए मिलूंगी मैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।